गाइस चलते हैं और बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बाय ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। सो गाइस अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ ओजोनोलिसिस की, तो ओजोनोलिसिस का मतलब होता है कि यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो इन द प्रेजेंस ऑफ ओजोन होगी विच वी कॉल्ड O3। और यहाँ पे ओजोनोलिसिस किसका होगा? एल्कीन का होगा। एल्कीन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या आता है? डबल बॉन्ड होता है। सो गाइस यहाँ पे हम ओजोनोलिसिस करेंगे एल्कीन का, और किसकी प्रिपरेशन करेंगे? एल्डिहाइड एंड कीटोन की। तो रिएक्शन किस तरीके से चलेगी गाइस? बड़ी सिंपल है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई एल्कीन है, वी हैव CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम है इथीन। तो अगर मैं इथीन का करता हूं ओजोनोलिसिस, मतलब ओजोन की प्रेजेंस में रिएक्शन फॉलोड बाय जिंक हाइड्रोलिसिस। तो रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड करेंगे, चलिए उसको देखते हैं, थोड़ा समझते हैं। तो वी हैव, हमारे पास क्या था? हमारे पास था इथीन, ये रहा हमारे पास इथीन। जैसे हम इथीन का क्या करेंगे? सबसे पहले ओजोनोलिसिस, मतलब ओजोन के साथ जब उसे रिएक्ट कराएंगे तो सबसे पहले गाइस वो बनाएगा ओजोनाइड, जो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है जिसे हम मंदिर शेप स्ट्रक्चर कहते हैं। अब ये मंदिर शेप स्ट्रक्चर कैसे बनेगा गाइस? मंदिर कुछ इस तरीके से होता है, अगर आपने देखा होगा। ये है हमारा मंदिर शेप स्ट्रक्चर जिसमें ओजोन के 3 ऑक्सीजन कहां का जुड़ेंगे? एक जुड़ेगा यहाँ पे, एक जुड़ेगा यहाँ पे और एक जुड़ेगा यहाँ पे। अब जो आपका है एल्कीन इथीन, वो क्या करेगा? अपना डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा, और जैसे डबल बॉन्ड ब्रेक होगा उसमें से एक कार्बन तो यहाँ आ जाएगा CH2, और एक कहां आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा CH2, जिसे हम लोग यहाँ पे नाम देते हैं ओजोनाइड। सो गाइस ये बना ओजोनाइड, जो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है जब हम एल्कीन का ओजोनोलिसिस करते हैं। अब गाइस इसके बाद हमें फॉलो क्या करना है? फॉलो करना है जिंक विद हाइड्रोलिसिस। जैसे हम इसे जिंक विद हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारा ये जो ओजोनाइड है ये क्या होगा? ब्रेक होगा कुछ इस तरीके से, यहां से टूटेगा और यहां से टूटेगा, जिसमें से ये वाला ऑक्सीजन, ऊपर वाला ऑक्सीजन जिंक के साथ रिमूव होगा इन द फॉर्म ऑफ ZnO। जैसे ये बाहर हुआ गाइस, हमारे पास क्या बचा? देखिए हमारे पास यहाँ पे बचा CH2O और यहाँ पे ये बचा CH2O। तो दोनों को कंबाइन करके मैं ऐसे लिख सकता हूं 2HC डबल बॉन्ड OH। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमें 2 मोल मिले CH2O के, विच मींस यहाँ पे एल्डिहाइड की क्या हुई? फॉर्मेशन हुई। सो गाइस कैसे किया? हमने एल्कीन लिया, एल्कीन का सबसे पहले ओजोनोलिसिस किया जिसमें उसने ओजोनॉइड बनाया। ओजोनाइड का जब हमने जिंक विद हाइड्रोलिसिस किया तो उसने क्या किया? एल्डिहाइड की यहाँ पे प्रिपरेशन करी। अब ट्रिक यहाँ पे क्या है? ट्रिक यहाँ पे ये है कि आप देख रहे होंगे कि ओजोन के पास 3 ऑक्सीजन है, जिसमें से एक ऑक्सीजन रिमूव हुआ है और 2 ऑक्सीजन एल्डिहाइड के साथ जुड़ के एल्डिहाइड की प्रिपरेशन करते हैं। तो सिंपल सी रिएक्शन किस तरीके से होगी? जहां पे आपको एल्कीन दिखेगा, और एल्कीन का अगर हम ओजोनोलिसिस कर रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना, आपको लेने हैं ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन लेने हैं इस तरीके से, और इस बॉन्ड को बीच से ब्रेक कर देना है। जैसे ये बॉन्ड को ब्रेक करेंगे आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होते हुए दिखेगी। क्या बचा? CH2O। इट मींस 2 मोल क्या बचा आपके पास? एल्डिहाइड बचा गया। तो इस तरीके से ये शॉर्टकट ट्रिक है, आप इजीली याद कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, 2 ऑक्सीजन को ऐड करना है एल्कीन के साथ, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ आइदर एल्डिहाइड और कीटोन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करता हूं, कुछ और एग्जांपल देखते हैं ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन के। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है CH3, वी हैव CH डबल बॉन्ड CH2। ये एल्कीन है गाइस, जिसे हम लोग कहते हैं प्रोपीन। सो अगर मैं प्रोपीन का क्या करा रहा हूं? प्रोपीन का कर रहे हैं हम लोग ओजोनोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ ओजोन फॉलोड बाय जिंक हाइड्रोलिसिस। ये रहा जिंक और ये रहा गाइस हाइड्रोलिसिस। तो किस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड होगी, किस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा, देखते हैं। तो मैंने कहा मेरे पास है प्रोपीन, ये रहा CH3, ये रहा आपका CH, ये रहा आपका CH2। सबसे पहले हम इसे रिएक्ट कराएंगे ओजोन के साथ, और जैसे ही ओजोन के साथ रिएक्ट कराएंगे ये सबसे पहले बनाएगा ओजोनॉइड, जिसे हम लोग कहते हैं मंदिर शेप स्ट्रक्चर। तो कैसा होता है मंदिर शेप स्ट्रक्चर? इस तरीके से होता है मंदिर। ये आपका मंदिर है गाइस, जिसमें से ओजोन के 3 ऑक्सीजन में से एक यहां जुड़ेगा, एक यहां जुड़ेगा, एक यहां जुड़ेगा। अब जहां पे डबल बॉन्ड दिख रहा है वहां से बॉन्ड ब्रेक होगा और CH3H यहां आ जाएगा। ये रहा आपका CH3CH, और एक क्या बचा आपके पास? CH2, जो यहां पे आके गाइस जुड़ जाएगा। ये आपका बन गया ओजोनाइड। इसके बाद हम क्या करेंगे? फॉलोड बाय जिंक हाइड्रोलिसिस। जैसे ही हम इसका जिंक हाइड्रोलिसिस करेंगे, आपको पता है हमारा बॉन्ड कुछ इस तरीके से टूटेगा, यहां से, जिसमें ये वाला ऑक्सीजन, ऊपर वाला ऑक्सीजन जिंक के साथ रिमूव होगा इन द फॉर्म ऑफ ZnO। जैसे ही बाहर होगा आपको क्या मिलेगा गाइस? आपको एक तो मिला CH3CHO, आपको क्या मिला? CH3CHO, मतलब एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हुई। दूसरा आपको क्या मिला? CH2O, मतलब इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं HC डबल बॉन्ड OH। तो ये रहा आपका फॉर्मेल्डिहाइड। एक आपको यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड मिला गाइस, और एक आपको यहाँ पे क्या मिला? एसिड एल्डिहाइड मिला।
एसिड एल्डिहाइड। तो बड़ी सिंपल रिएक्शन थी, आपने कुछ नहीं किया, आपने सबसे पहले एल्कीन का ओजोनोलिसिस करके ओजोनॉइड बनाया। उस ओजोनॉइड का जैसे आपने जिंक विद हाइड्रोलिसिस किया, आपको यहाँ पे किसकी प्रिपरेशन मिली, एल्डिहाइड की। अब गाइस ये रिएक्शन डायरेक्ट कैसे हुई, ट्रिक कैसे था? तो ट्रिक मैंने कहा था जहां पे आपको डबल बॉन्ड दिखेगा, आपको वहां पे ऑक्सीजन को जोड़ देना है। तो डबल बॉन्ड कहां दिख रहा है, यहाँ पे ये आपका ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड के साथ आपको ये बॉन्ड ब्रेक करना है बीच से, तो आपको क्या मिलेगा, एक तो आपको मिल गया CH3, आपको मिल गया CHO एसिड एल्डिहाइड, दूसरा आपके पास क्या बचा CH2O, इट मींस इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं H डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और H, मतलब एक फॉर्मेल्डिहाइड बन गया और एक क्या बन गया गाइस यहाँ पे, एसिड एल्डिहाइड। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन के। सो गाइस जैसे मेरे पास क्वेश्चन है, हमें एक एल्कीन प्रोवाइड कर दिया गया है, हमें उसका ओजोनोलिसिस करना है फॉलोड बाय जिंक और वाटर। तो डायरेक्ट रिएक्शन कैसे होगी, मैंने कहा जहां पे आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है यहाँ पे और यहाँ पे, आपको क्या करना है, ऑक्सीजन को जोड़ देना है इस तरीके से, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जोड़ा और बीच के बॉन्ड को क्या करना है, ब्रेक करना है। जैसे ही आप ब्रेक करेंगे आपको यहाँ पे प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो क्या क्या मिला आपको यहाँ पे, एक तो मिला CH3, एक मिला आपको CHO, एक तो गाइस ये मिल गया, दूसरा आपको क्या मिला, आपको यहाँ पे मिला CHO, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, और तीसरा आपको क्या मिला, तीसरा आपको मिला CH2O, मतलब यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हुई, फॉर्मेल्डिहाइड की। तो बड़ा सिंपल है गाइस, जैसे ओजोनोलिसिस आप करेंगे, जहां पे आपको डबल बॉन्ड दिखेगा, उस डबल बॉन्ड में आप ऑक्सीजन को जोड़ देंगे और बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। अब गाइस जैसे इसको देखते हैं, यहाँ पे हमें क्या मिला, एल्कीन मिला, एल्कीन का हमें ओजोनोलिसिस करना है फॉलोड बाय जिंक हाइड्रोलिसिस। तो रिएक्शन बड़ी सिंपल है, जहां पे डबल बॉन्ड दिखा वहां पे ऑक्सीजन को जोड़ा और बॉन्ड को ब्रेक करा। जैसे बॉन्ड को ब्रेक करा तो आप देखेंगे एक तो आपको कीटोन मिल रहा है, एक आपको एल्डिहाइड मिल रहा है। तो क्या मिल रहा है, CH3CO CH3, मतलब कुछ इस तरीके से CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो यहाँ पे कीटोन की फॉर्मेशन हो गई विच वी कॉल एसीटोन, इसे हम लोग कहते हैं गाइस एसीटोन। दूसरा अगर आप देखिए तो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, CH3CHO, दूसरा आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, CH3CHO, एल्डिहाइड की यहाँ पे प्रिपरेशन हुई विच वी कॉल एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड। सो गाइस ये था ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन फॉलोड बाय जिंक हाइड्रोलिसिस। सो गाइस आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओजोनोलिसिस के कुछ और केसेस, जैसे गाइस यहाँ पे दो तरह के केस बनते हैं। वो दो तरह के केस क्या है कि अगर मैं एल्कीन का कराता हूं ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ओजोन विच वी कॉल्ड O3, तो गाइस यहाँ पे दो केस बनते हैं। पहला केस क्या बनता है, पहला केस ये है कि अगर मैं एल्कीन का ओजोनोलिसिस करता हूं O3 की प्रेजेंस में फॉलोड बाय जिंक हाइड्रोलिसिस, पहला केस तो गाइस ये बनता है। दूसरा केस यहाँ पे ये है कि एल्कीन का हम ओजोनोलिसिस करेंगे, इट मींस ओजोन की प्रेजेंस में फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। सो गाइस आज हम बात करेंगे इन दो केसेस की, जिसमें अगर हम एल्कीन का ओजोनोलिसिस करते हैं जिंक और वाटर की प्रेजेंस में तो किस तरीके से एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन होगी, और अगर हम एल्कीन का ओजोनोलिसिस करते हैं वाटर की प्रेजेंस में तो किस तरीके से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास है कोई एल्कीन, वी हैव CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका अगर मैं करता हूं ओजोनोलिसिस, मतलब ओजोन की प्रेजेंस में अगर मैं इसे रिएक्ट कराता हूं तो आपको पता है ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाता है विच वी कॉल्ड ओजोनॉइड। ओजोनॉइड क्या होता है, मंदिर शेप स्ट्रक्चर। कैसे बनता है गैस मंदिर, मंदिर ऐसे बनता है, बड़ा सिंपल है। मंदिर को हम लोग कुछ इस तरीके से बनाते हैं, ये रहा हमारा मंदिर, जिसमें से ओजोन के 3 ऑक्सीजन में से एक जुड़ेगा यहाँ पे, एक जुड़ेगा यहाँ पे और एक जुड़ेगा यहाँ पे। अब जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक करेगा, जिसमें से एक CH2 आ जाएगा इधर और एक CH2 आ जाएगा इधर, और इसे ही हम लोग कहते हैं ओजोनाइड, इसे हम कहते हैं ओजोनाइड, जो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है। अब गाइस यहाँ पे दो केसेस बनते हैं। दो केसेस क्या है कि अगर इस ओजोनाइड का मैं कराता हूं जिंक फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो यहां पे क्या होगा गाइस, जैसे हम इस ओजोनॉइड का जिंक विद हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये जो ओजोनॉइड है ये टूटेगा किस तरीके से, कुछ इस तरीके से, यहां से टूटेगा, यहां से टूटेगा, और ये वाला जो ऑक्सीजन है ये इस जिंक के साथ चला जाएगा बाहर इन द फॉर्म ऑफ ZnO, और यहां पे क्या बनेगा, यहां पे बनेगा CH2O, इट मींस आपको यहां पे दो मिलेंगे फॉर्मेल्डिहाइड, H C डबल बॉन्ड OH। देखिए ये रहा आपका CH2O और एक और मिलेगा CH2O, मतलब यहाँ पे एल्डिहाइड की क्या हो जाएगी गाइस, फॉर्मेशन हो जाएगी। वहीं पे अगर इस ओजोनॉइड का मैं करता हूं सिंपल हाइड्रोलिसिस H2O की प्रेजेंस में गाइस,
तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी कि ये टूटेगा तो कुछ इस तरीके से, लेकिन ये जो ऑक्सीजन है ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, H2O2 बनाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और यहाँ पे क्या बनेगा, और यहाँ पे बनेगा CH2O, मतलब यहाँ पे हमें दो फॉर्मेल्डिहाइड बनेंगे, कुछ इस तरीके से हमें क्या मिलेगा, एक फॉर्मेल्डिहाइड ये मिलेगा, दूसरा मिलेगा तो आगे क्या लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं। तो आपने देखा कि जब मैंने ओजोनाइड का जिंक हाइड्रोलिसिस किया तो उसने सिंपल मुझे क्या दिया, फॉर्मेल्डिहाइड दिया, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे ओजोनाइड का सिंपल H2O किया तो उसने हमें फॉर्मेल्डिहाइड तो दिया, साथ में हमें क्या दिया गाइस, हाइड्रोजन पेरोक्साइड दिया। सो गाइस यहाँ पे जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ये क्या करता है, इस एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करेगा, इस एल्डिहाइड को क्या करेगा गाइस, फर्दर ऑक्सीडाइज करके किसमें कन्वर्ट कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, क्योंकि आपको पता है एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होने पे हमें क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमें क्या मिलेगा गाइस, यहाँ पे 2C डबल बॉन्ड OH हमें मिलेगा यहाँ पे फॉर्मिक एसिड। लेकिन गाइस अगर हम ओजोनाइड को जिंक और वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये रिएक्शन फर्दर आगे प्रोसीड नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये जो Zn प्लस हाइड्रोलिसिस है गाइस, ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस शो करते हैं, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस शो करते हैं, जिसमें आपका एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता। वहीं पे अगर हम ओजोनाइड का वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की फॉर्मेशन होती है जो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और क्या करता है, एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करके क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। और किसकी तरह बिहेव करता है, ये बिहेव करता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस की तरह, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस की तरह बिहेव करता है, और फर्दर एल्डिहाइड को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। आई होप आपको समझ में आया होगा दो केस किस तरीके से चलेंगे। चलिए मूव करते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास है CH3, वी हैव CH डबल बॉन्ड CH3। सो गाइस यहां पे हमारे पास है बुटीन, और बुटीन का अगर मैं करता हूं ओजोनलिसिस, मतलब ओजोन की प्रेजेंस में अगर हम इसे रिएक्ट कराते हैं तो आपको पता है ये ओजोनॉइड बनाएगा, जो एक मंदिर शेप स्ट्रक्चर होता है, जो कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनेगा। ये रहा हमारा मंदिर, जिसमें से ओजोन के 3 ऑक्सीजन में से एक जुड़ेगा यहाँ पे, एक जुड़ेगा यहाँ पे, एक जुड़ेगा यहाँ पे, और जहां पे डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, जिसमें से एक CH3CH यहां आ जाएगा, और एक यहां आ जाएगा CH3, जिसे हम लोग कहते हैं ओजोनाइड। ये क्या है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। अब अगर इस ओजोनाइड का गाइस मैं कराता हूं जिंक और वाटर कराता हूं, तो आपको पता है ये क्या होगा, बॉन्ड कुछ इस तरीके से यहां से ब्रेक होंगे, जिसमें ये ऊपर वाला ऑक्सीजन जिंक के साथ रिमूव हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ZNO, और आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा CH3CHO, मतलब यहां पे क्या मिलेगा आपको, 2 मोल ऑफ CH3CHO, मतलब एल्डिहाइड की यहां पे फॉर्मेशन होगी, और ये कौन सा एल्डिहाइड है, इसे हम लोग कहते हैं एसिड एल्डिहाइड। अब आपको मैंने बताया था कि जब आप ओजोनाइड का जिंक वाटर करेंगे तो ये क्या शो करता है, ये रिडक्टिव ओजोनलिसिस शो करता है, ओजोनोलिसिस शो करेगा, और फर्दर एल्डिहाइड के आगे कुछ नहीं बनेगा, मतलब यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट है वो सिर्फ एल्डिहाइड है। वहीं पे अगर मैं ओजोनाइड का क्या करता हूं, वाटर के साथ रिएक्ट कराता हूं, तो वाटर के साथ जैसे रिएक्ट कराऊंगा बॉन्ड इसी तरीके से टूटेंगे, जिसमें ये वाला ऑक्सीजन वाटर के साथ रिएक्ट करके सबसे पहले बनाएगा H2O2, जो यहाँ पे बना हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और क्या बना गाइस, और बना हमारे पास CH3CHO, मतलब यहाँ पे 2 मोल CH3CHO बना गाइस। लेकिन इस केस में क्या होता है कि जो आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ये एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज कर देता है, किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यहाँ पे हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2CH3, कुछ नहीं होगा, ये ऑक्सीजन यहाँ जाके जुड़ जाएगा, और क्या होगा, CH3COOH, मतलब यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी, और इसे हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड कहते हैं। सो इस तरीके से चलता है ओजोनलिसिस, कि अगर ओजोनलिसिस हम लोग कराते हैं जिंक वाटर की प्रेजेंस में तो क्या बनता है, एल्डिहाइड या फिर कीटोन। अगर हम इसे कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा गाइस। अगर एल्डिहाइड बनता है तो एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होने पे हमें क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा गाइस। चलिए मूव करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं इसके। सो गाइस आपने अभी क्या देखा, आपने अभी देखा कि जब आपका एल्डिहाइड बना, जैसे आपका बना CH3, आपका बना CHO, एल्डिहाइड बना,
और क्या बना, H2O2 बना गाइस। तो इस H2O2 ने क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से इसने एल्डिहाइड को क्या किया, फर्दर ऑक्सीडाइज किया और क्या बनाया, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया। कुछ इस तरीके से ये क्या हुई, फॉर्मेशन हुई। आपका एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज हुआ किसकी वजह से, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की वजह से, और उसने कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन करी। लेकिन गाइस अगर यहां पे बन जाता कीटोन, यहां पे क्या बन जाता, कीटोन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस तरीके से कोई कीटोन बन जाता जिसे हमने नाम दिया एसीटोन, इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 गाइस, तो यहां पे कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। तो आपको ध्यान देना है कि अगर आप ओजोनलिसिस करा रहे हैं वाटर की प्रेजेंस में, तो एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होता है कार्बोक्सिलेट में, कीटोन नहीं हो सकता गाइस। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है CH3, we have CH3 डबल बॉन्ड C, we have H and we have CH3। सो गाइस अगर मैं इसका कराता हूं ओजोनलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो सबसे पहले क्या करेगा, आपको पता है, ये सबसे पहले बनाएगा ओजोनाइड। ओजोनाइड क्या होता है, मंदिर शेप स्ट्रक्चर। तो ये रहा आपका मंदिर, कुछ इस तरीके से मंदिर बनेगा जिसमें से 3 ऑक्सीजन ओजोन में से एक यहां जुड़ेगा, एक यहां जुड़ेगा, एक यहां, और जहां डबल बॉन्ड है वहां से टूट जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या बचा, यहाँ पे आपके बचा CH3C, और ये रहा आपका CH3, और यहाँ पे क्या बचा CH3। तो ये रहा आपका C, ये रहा आपका H, और यहाँ पे क्या आ रहा है CH3। अब जैसे ही मैं इसका करूंगा वाटर, H2O, आपको पता है ये बॉन्ड कैसे जुड़ेगा, कुछ इस तरीके से यहां से, कुछ इस तरीके से यहां से, जिसमें ये वाला ऑक्सीजन वाटर के साथ जाएगा और किसकी फॉर्मेशन करेगा, H2O2 की फॉर्मेशन करेगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और हमारे पास क्या बन रहा है, और हमारे पास बन रहा है CH3COCH3, मतलब यहां पे एक तो बन रहा है एसीटोन CH3C डबल बॉन्ड O CH3, और हमें क्या मिल रहा है, और हमें मिल रहा है CH3CHO, मतलब यहां पे एक एल्डिहाइड भी बन रहा है CH3CHO। अब गाइस आपको पता है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा, फर्दर ऑक्सीडाइज करेगा, लेकिन सिर्फ किसको, एल्डिहाइड को, कीटोन को नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो आपका एल्डिहाइड है ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगा और आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, CH3 क्या मिलेगा, COOH। तो यहाँ पे एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक देगा, लेकिन कीटोन वैसे का वैसा ही रहेगा, वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा गाइस। तो ये था कॉन्सेप्ट गाइस ओजोनलिसिस का, जिसमें हमने ओजोन को जिंक वाटर के साथ करके भी देखा और ओजोन को वाटर के साथ रिएक्ट करके भी देखा, जिसमें हमने एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन करी गाइस। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।